दिवाली से पहले आखिरी T20 मुकाबला और टीम इंडिया इस मैच को जीत के सीरीज पर भी कब्जा जमाना चाहेगी। लेकिन मनी सर, पिछला जो मुकाबला हुआ और जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है, सडनली कह सकते हैं कि सीरीज में एक रोमांच आ गया इस थर्ड T20 को लेकर, क्योंकि उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को थोड़ा सा कम आंक रहे थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। लेकिन जो मैच और जिस तरीके से जीत हासिल की, सेम प्लेटफॉर्म पे ले आए इंडिया के सामने। देखिए, बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीती ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो दूसरा T20 मैच था। और मैं उम्मीद कर रहा था कि पूरी सीरीज ऐसी होती, वनडे सीरीज भी ऐसी होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस के लिए हम जानते हैं कि चाहे वो ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन उनके पास मटेरियल ऐसा है कि अगर जुझारू तरीके से मैदान के ऊपर लड़े तो फिर ये इस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रही है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम। कुछ चेंजेस उन्होंने किए दूसरे T20 मैचेस में, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर को लाए जिससे कि थोड़ी सी वेरिएशन आई, जिन्होंने कि परेशान किया इंडियन बैटिंग लाइनअप को। सो ये अच्छी चीज़ है क्रिकेट के लिए और ये अच्छी वेकअप कॉल भी है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जितनी आसानी से जीत रहे थे, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कंप्लेसेंट से होने लग गई थी ये इंडियन टीम कि हाँ, अब तो कोई भी टीम सामने आ जाए, हम इतनी अथॉरिटी से ही जीत सकते हैं। सो ये वेकअप कॉल भी कभी कभी जरूरी होता है। मनी सर, कुछ बदलाव आप देख रहे हैं थर्ड T20 में? क्योंकि दूसरे T20 की अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर आपका खास कुछ कर नहीं सका, आपके जो यंग स्पिनर्स थे वो गीली गेंद से अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सके, तो कुछ बदलाव, अक्षर पटेल आ जाएं या पेस बॉलिंग में कह सकें कि आशीष नेहरा आ जाए, प्रोबेबल्स आप प्लेइंग 11 वो भी देख लेते हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या प्लेइंग 11 हो सकती है विराट कोहली के इस मैच के लिए? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आशीष नेहरा वो तो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, 1 नवंबर को अपना लास्ट मैच भी खेलेंगे फिरोजशाह कोटला में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। क्या उनको मौका मिल सकता है? मनी सर, आपका क्या टेक है? आशीष नेहरा को मुझे लगता है खिलाना भी चाहिए, क्योंकि एक वेरिएशन भी लाते हैं, एक्सपीरियंस भी है उनके पास और स्पीड भी है उनके पास। तो एक लेफ्ट आर्म सीमर के आने से थोड़ी सी वेरिएशन तो बॉलिंग लाइनअप में ज़रूर आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि इंडियन टीम ने वनडे मैचेस में भी और T20 पहला जो मैच खेला था, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। सो ऐसे में मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है T20 जैसी क्रिकेट में अगर आपके पास वेराइटी हो तो वो बल्लेबाजी के लिए क्या कहेंगे? मनीष पांडे वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, केदार जाधव वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे और एक मैच विनर जो बन सकते थे वो नहीं बन पा रहे। तो आपके पास विकल्प हैं मनीष सर, आप दिनेश कार्तिक को ट्राई कर सकते हैं, आप लोकेश राहुल को ट्राई कर सकते हैं, आप क्या चाहेंगे? देखिए, दिनेश कार्तिक को मुझे लगता है मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में भी खूब रन बनाए और एक खिलाड़ी जब फॉर्म में होता है, मैंने हमेशा, रविश हम कब से काम कर रहे हैं इकट्ठे, मैंने हमेशा कहा है कि जब कोई खिलाड़ी फॉर्म में होता है उसे मौका मिलना चाहिए। मनीष पांडे ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मैं उनसे बहुत उम्मीदें कर रहा था, मुझे उनका एटीट्यूड, उनके खेलने का अंदाज बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। जब वो फ्लो में खेलते हैं तो बेहतरीन लगते हैं। सो या तो कोई उनको मोटिवेट करे, और अगर नहीं कर सकता या उनको कॉन्फिडेंस दे के मैदान पर नहीं भेज सकते हैं, तो फिर जो खिलाड़ी फॉर्म में है उनको मौका मिलना चाहिए। मनी सर, क्या आप इस बात को मानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने तो जमकर रन बरसाए हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर इस दौरे की बात की जाए या टेस्ट सीरीज के लिए भी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ खेलने आई थी, विराट कोहली का बल्ला बोला नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चाहे टेस्ट सीरीज हो, वनडे सीरीज हो या फिर T20 के दो मुकाबले? टेस्ट सीरीज के दौरान भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, थके से थे, उनको आराम की ज़रूरत थी। अब भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, मेंटली टायर्ड दिख रहे हैं। जब वो मैदान के ऊपर आते हैं, उनका वो फोकस, वो कॉन्सेंट्रेशन जो हमें विराट कोहली से दिखती है, वैसी फोकस दिख नहीं रहा है। सो मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर उनको एक सीरीज़ के लिए आराम दे दिया जाए तो रिजुविनेट होकर वापस आ सकते हैं और फिर वैसे ही क्रिकेट दिखा सकते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सो आराम मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस समय। बिल्कुल। मनी सर, आप इन फॉर्मेट्स को कैसे देख रहे हैं? टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे लीग, क्या कहना है आप? देखिए, टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे लीग मुझे लगता है कि अच्छा एक आइडिया है, क्योंकि जिस तरह से वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन रहती है एक टीम 4 साल के लिए, वैसे ही टेस्ट मैच क्रिकेट में भी ऐसा अब हो सकता है कि ये टेस्ट चैंपियंस है और 4 साल तक आप वो खिताब रख सकते हैं। अच्छा चेंज है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। वनडे लीग का भी अच्छा आइडिया है, लेकिन एक जो आइडिया मुझे पसंद नहीं आ रहा है वो है 4 डे टेस्ट मैच, क्योंकि आप चाहते हैं कि टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आए और आप दिन घटा देंगे अगर, और टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आने कब हो जाएंगे और फिर वही बात हो जाएगी कि टेस्ट मैच देखने बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सो वो एक आइडिया मुझे पसंद नहीं आ रहा।